Bruh. 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 यार आज हमने थोड़ा प्रोफेशनल पैनल है भाई। बाबा और मेरे को तो आप लोग पहचानते ही हो। मुक्तेश भी थोड़ा अनप्रोफेशनल है टू बी ऑनेस्ट, देखा जाए तो मोर अब वाइब। मैं तो most हूँ unprofessional. बट unprofessional। मिस्टर दिव्यांश यार ये मर्यादा पुरुषोत्तम भाई, कैसे हो यार मिस्टर दिव्यांश आप? मेरे को आपके बारे में बेकार यार। जानना है। यू आर अ फैसिनेटिंग मैन। भाई चलो ठीक है, इस तारीफ के लिए तो हम आपको थैंक यू कहेंगे। माइक के पास क्या feel ले रहा है विनायक? I'll take a moment to get flattered, to be flattered, you know. I'll take a moment. I'll come back. I'll come back. भाई माइक यार मेरे को enjoy कर रहा काफी है ऑड विनायक। बनाउट सा लग रहा है, मेरे को काफी ऑड बनाउट सा लग रहा है। क्या आप कुछ भी सबने क्यों यार नहीं ये लगाते हैं? तो लगा लेना तू भी। नहीं नहीं, फिर ये जो 5,000 खर्च कर रखा है कौन देखेगा? अबे अभी तो रोज और वीडियो वो में दिखाते हैं भाई, फॉलो द और नॉर्म भाई। हाँ भाई तो चेंज कर तो रखा है, देख उधर 200 की 150 रुपए की लाइट भी लग रही है, देखो ध्यान से। RGBTQ मदरफकर। भाई बाबा बाबा आप ज्यादा खुश इसलिए रहते हो मेरे ख्याल से क्योंकि आपको टॉप 4 की लड़ाई में नहीं लड़ना चेल्सी को। नहीं, ऐसा नहीं है। 2 स्लिप अप्स ऐसा ही है। नहीं, सारी हंसी गायब। 2 स्लिप अप और इतना सारी भी नहीं हंसी गायब। करेंगी, इतना भी नहीं करेंगी। अगर तू देखे ना, आर्सेनल इफ दे विन बोथ ऑफ देयर गेम्स इन एंड दे विल बी ओनली 2 पॉइंट्स बिहाइंड चेल्सी। हम किस बात के लिए बेंटर कर रहे थे आर्सेनल को भाई? विद द वैसे इक्वल एक गेम्स। चीज मेरे को बाबा यहाँ फिलअप करनी है। जस्ट इमेजिन कल वुल्व्स आर्सेनल को हराती थी ना, वुल्व्स यूनाइटेड टॉप 4 में एंटर कर जाती। अगर अभी गेम्स इन हैंड की मैं बात करूं, अगर प्रोजेक्टेड विनिंग्स की मैं बात वुल्व्स करूं, के पास यार अडामा चला गया ना यार, मतलब वो और वो उनका एक- गोल स्कोरिंग वो भी अच्छा नहीं है रिकॉर्ड। यार हिमेनेज वो प्लेयर ही नहीं लग रहा है, पता है, आफ्टर इंजरी। हाँ। वो मतलब वो हेडर इतने मारता था, ऑब्वियसली उसको हेड इंजरी हुई थी। तो कभी मतलब अगर तेरे हाथ में चोट लगी है ना उंगली में, तो तू कभी भी कैच लेने जाएगा ना, तो तू कभी कॉन्फिडेंटली बॉल की तरफ हाथ सोचेगा, बढ़ाएगा ही नहीं यार। 2 बार सोचेगा। हाँ जिसने भी क्रिकेट खेला है दे कैन रिलेट। मेरी ये वाली उंगली बहुत प्रोन थी टू गेट इंजर्ड। ये छोटी उंगली हाथ की, राइट हैंड की, फ्रैक्चर भी हो चुका है इसमें एक बार। तो मैं जब भी इंजरी होती थी ना, वो बॉल कैच लेने जाता था, मैं छोड़ता ही था, क्योंकि वो एक माइंड में ब्लॉक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज होती है, आइदर यू आर मेंटली वेरी ये स्ट्रांग। मैं फुटबॉल में बहुत ज्यादा रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली में 12th में मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया था, मतलब वो टो में। तो उसके बाद से वो कभी आज भी नहीं, मतलब आज में चल उसमें तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उस पे बटन प्रेस करेंगे ना तो बहुत दर्द करता है। तो मैं फ्री किक लेना छोड़ दिया उसके बाद से। वो कितना ही ठीक हो गया, मैंने 4-5-6 महीने बाद वापस से खेलना स्टार्ट किया कॉलेज में, लेकिन फ्री किक मैंने बिल्कुल कंप्लीटली डिसबैंड कर दिया, मैं नहीं ले सकता। तो वो वही चीज है। तो आई थिंक पता नहीं अब राहुल हिमेनेस के साथ वो कैसे है, क्या कैसे, बट ही इज नॉट द सेम स्ट्राइकर एनीमोर इन माय ओपिनियन जो पहले था इंजरी से। वो कैसा लग रहा है राहुल मैंने इसके परफॉर्मेंस को मेरे टो इंजरी से बताया जा रहा है? मेरी ये छोटी क्या हो रहा है? मेरी छोटी छोटी उंगली उंगली की छोटी injury उंगली से। छोटी उंगली की छोटी उंगली की और- इंजरी, वो उनको सर की इंजरी, करियर खतरे में बेचारे का। बाबा, मेरी नहीं छोटी यार, पर उंगली की ऐसी दिक्कत ऐसी है। बात नहीं है ना। अब तू देख, पीटर चेक को देख, तू क्रिश्चियन चीवू को देख, बहुत प्लेयर्स हुए हैं जिन्होंने कमबैक भी करा है। तो ऐसी बात नहीं है, बट कभी कभी होता है यार कि प्लेयर्स आर नॉट सेम। फर्नांडो टोरेस आफ्टर हिज ACL सर्जरी वाज नॉट द सेम प्लेयर। तो वही वाली बात है। वैसे आपको क्या लगा? मतलब मैंने कल का गेम बहुत ध्यान से देखा था आर्सेनल का। मेरे हिसाब से मतलब ऐसा गेम नहीं था, परफेक्ट गेम नहीं था फ्रॉम आर्सेनल, या कहीं भी मेरे को ऐसे नहीं लगी बहुत कंफर्टेबल। आई डिडंट थिंक कि आर्सेनल यार कंफर्टेबल थी। आई थिंक जितना करना चाहिए था ना आर्सेनल को, दे वर डूइंग दोस थिंग्स प्रिटी वेल। मतलब वो कंट्रोल कर रहे थे गेम को। मतलब ये नहीं कहूंगा आउट एंड आउट दे वर यू नो मतलब थ्रोइंग बुल्स ऑल ओवर द प्लेस, ऐसा भी नहीं था। मतलब दे वर कंट्रोलिंग द गेम। दे हैड देयर मोमेंट्स जिसमें वो गेम किल भी कर सकते थे, बट वो नहीं किया उन्होंने। चांसेस मार्टिनेली के रेड कार्ड के बाद हमको पता था कि भाई अब वुल्व्स के पास एक मौका है, वो चढ़ेंगे और आर्सेनल को लो ब्लॉक में रहकर डिफेंड करना है 20 मिनट में। वो उन्होंने किया। अगर तुम लास्ट 20 मिनट में देखो, इट वाज ऑल वुल्व्स आफ्टर मार्टिनेलीज रेड कार्ड। लेकिन एक क्लियर कट चांस नहीं था यहाँ पर। एक हाफ चांसेस थोड़े बहुत स्केयर्स थे। राम्सडेल ने कुछ, वो क्या बोलूंगा मैं, ऐसे सेव्स करे जो ही वाज थिंकिंग कि माइट एंड अप इन बैक ऑफ द नेट। तो वो जस्ट टू एक बी सेफ ही इंटरेस्टिंग पैरीड दोस सवाल बॉल। आता है मेरा बाबा से भी और बाकी पैनल से पूछूंगा। आई विल ट्राई टू इम्प्रेस विनायक। अब मेरे को पता नहीं कि स्टैट कितना सही है कितना गलत है, बट आई थिंक आर्सेनल ने एवरी 10 गेम्स में एक रेड कार्ड उठाया है। होगा ये और तो। आने वाले टाइम में व्हेन यू आर इन द क्रंच मोमेंट ऑफ योर सीजन, मतलब एक सीजन में जब आप टॉप 4 के लिए फाइट कर रहे हो, एवरी पॉइंट मैटर। कल तो देखो सर्वाइव, मैं कहूँगा सर्वाइव कर गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द सीजन अगर आप कहो कि अगर दिस आर्सेनल टॉप 4 से बाहर हो जाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर ये आएगा कि डिसिप्लिन
would be that something कि जो कि आर्सेनल में हम कहेंगे डिसिप्लिन, लीडरशिप एंड मैच्योरिटी. तो क्या यहाँ पर प्लेयर्स को ब्लेम करेंगे कि आर्सेनल आर्टेटा इज क्वाइट अनफॉर्चुनेट विद द सेट ऑफ प्लेयर्स ही हैव, या फिर आर्टेटा को ब्लेम करेंगे कि वो इस टीम में मेंटालिटी इंस्टिल्ड नहीं कर पाया? पर डिसिप्लिन तो Arsenal आई थिंक somewhat- मैनेजर को ही कर जी, डिसिप्लिन तो मैनेजर पे जाता है. Arsenal somewhat now, like I'm not saying, like especially after Man City game, somewhat looks like a team that would be satisfied by the Europa spot. उनकी बहुत सही like पॉइंट है, बहुत अच्छा पॉइंट ऐसा है. रिफ्लेक्ट होता है like बहुत सही whenever पर मैंने पता है because बहुत सारे फैंस देखे थे ट्विटर पे, they were saying कि अगर if Arsenal does not finish top 4, Arteta should be sacked. which doesn't make sense भाई. नहीं भाई, जीरो. no भाई, Zero. no, You are zero then. no. क्या No. क्या फर्क पड़ेगा? I mean like you will be in no man's land. To be very, भाई- I'm not a huge fan of Arteta. लेकिन वो जो कर रहा है मेरे को लगता है कि यार, मेरे को पर्सनली लगता है इतने सालों बाद की क्रोइंग के बिलीव करता है उस बंदे में. बड़ी बात है भाई. This is a big लिवरपूल deal. के खिलाफ कितने गोल खाए थे आर्सेनल? 3. 4 गोल खाए थे. 4 गोल खाए थे ना. and I still think कि वो मतलब 2 गोल के बाद भी they were still going for the same type of attack, same type of game even after conceding 2. so it is like, मैं वही कह रहा हूँ कि after specifically after Man City डर लगते हैं वो लोग. मतलब somewhat it is like उनको ऐसा लगता है कि उन लोगों को रिस्क नहीं लेना to somewhat एक laid back game, whereas Spurs I think वो ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं. हाँ, I know उनका लास्ट मैच हार गए वो, but somewhat I see that risk in their game, which that is why I said कि उनकी mentality, Arsenal की mentality as somewhat mentioned before, मुक्तेश पिच कर रहा है ना, satisfied है. काफी लॉजिकल है. बट ये ना एक और ब्रांच खोलता है कि अगर यूरोपा जाते हैं वो, एंड इफ दे आर ऑलरेडी सेटिस्फाइड, तो आप सुपरस्टार साइनिंग कैसे करोगे? बिकॉज एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, एक चीज मैं पिच करना चाहूंगा, क्योंकि इफ दिस इज नॉट द मोमेंट फॉर आर्सेनल टू ग्रैब नेक्स्ट सीजन ना, मतलब कॉन्टे 6 टांगों पे खेलेगा. बट आप मेरे को पक्का पता है. हाँ, और मैं तेरी बात यूनाइटेड भी भी एकदम एग्री कर रहा हूँ तेरे साथ. बट ये सोच, सीजन स्टार्ट 3 गेम 3 लॉसेस, बॉटम ऑफ द टेबल. उसके बाद से यू सी योरसेल्फ competing in the top 4, then you see yourself not being able to get the transfer target you were looking for. Probably your player पिछले कुछ सीजन्स का दिस इज मिराकुलस एज कंपेयर टू अस. टाइटल नहीं, चैंपियंस लीग विनर, मैं टाइटल, उसको टॉप 4 मैं और बाहर. ऑपोजिट, एकदम ऑपोजिट. डाइवर्सिटी चल रही है. तो आई थिंक कि समवट अब वो अपनी रियलिटी बना चुके हैं. नहीं विनायक कुछ पता है मैं ये रेड कार्ड वगैरह में आई नेवर बॉट टू दिस कि शायद प्लेयर्स की गड़बड़ है, और मेरे को हमेशा लगता था इट इज समथिंग दैट स्टेम्स फ्रॉम अ कलेक्टिव इशू या कुछ भी. पर भाई कल मैंने जो कार्ड ग्रेनिट जाका ने लिया था, उसकी बुकिंग थी जो येलो कार्ड, और ग्रेनिट जाका तो लोग कहते हैं कि उसकी प्रॉब्लम है ये कुछ रेड कार्ड को लेके. मेरा खून खोल गया था. मैं क्या कर रहे भाई तू, मतलब यू लूज ऑन अ 1v1 बट यू डू समथिंग जो एकदम फुलिश है क्योंकि कवर था पीछे. ऐसी हरकत है. तो मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है दिस इज अ लॉट ऑफ थिंग जो गड़बड़ है सॉर्ट ऑफ आर्सेनल में, दैट इज ड्यू टू प्लेयर्स. पिछले आई रिमेंबर फ्यू मंथ्स बैक जब उनकी ये प्रॉब्लम हो रही थी ना, प्रेस नहीं कर रहे थे अपोनेंट्स को जाके. जब प्रेस करते थे सब सही खेलते थे, थोड़ी देर बाद प्रेस करना बंद कर दिया. आई रिमेंबर वुल्व्स से जो पहला फिक्चर था वो भी सेम इशू था. वॉटफोर्ड के अगेंस्ट खेले थे वो एक मैच जो बेकार गया था उनके होम पे, वॉटफोर्ड के, वो बेकार खेली थी आर्सेनल. तब साका था या पता नहीं कौन, somebody was saying कि मैनेजर तो हमें बोलते हैं प्रेस करो बट वी लैक मेंटल है, शायद ओडेगार्ड था, कि हम कैरी ऑन करें ये चीज, वही जो मैनेजर बोल रहे हैं. तो भाई ऑब्वियसली इस सीजन तो उन्होंने ये विंटर विंडो तो इन्होंने निकाल दी बेसिकली, कुछ साइन किया नहीं. बट ऑब्वियसली अब देखना होगा नेक्स्ट सीजन क्या होता है. बट यूनाइटेड ऑन द अदर हैंड आई थिंक, मतलब मेरे तो आई थिंक दे आर फेवरेट स्टिल, क्योंकि बहुत फर्क है नहीं, बहुत 1-2 पॉइंट्स कई फर्क है. बट दे रियली हैव टू शो सम एज, लाइक अ लिटिल बिट ऑफ एज, क्योंकि बहुत चीजें सही हो गई हैं पहले से. दे आर अ लॉट बेटर. बाबा की मट्ठी से भी बढ़िया. वो कह रहा हूँ ज्योग्राफी बदल गई मुंह की पूरी. लाइक बाबा क्या घुसड़ा है मुंह में, क्या रखा क्या है मुंह में? बिस्कुट कितने एक साथ कितने घुसड़े हैं मुंह में? कितने आ रहे थे भाई. मतलब मुंह ऐसा हो गया कि रीस जेम्स का ये वाला हिस्सा
फूलता हुआ दिख रहा था मुझे। वैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड और चेल्सी, डू यू थिंक अब जो अगर इफ मैनचेस्टर यूनाइटेड गिव्स दिस improved performances throughout the season, results aside, but at least अगर performance इतनी अच्छी हो जाए, तो do you see them being on par, not like directly on par, but like somewhere in contention to Chelsea, to the likes of Chelsea? मुझे एक चीज हाईलाइट करनी है, how he said no, I'm not taking in consideration of results but performance. भाई dude, क्या come करूं on, मैं अब? बता क्या बोलूं? come on. क्या बोलूं? जॉब India, छोड़ दूं? like, अरे मतलब यार तू खुद सोच, results like that at the end of the day that is what matters right now. I agree. I don't think दिव्यांश cares कि क्या कहते हैं रोनाल्डो हर मैच में हैट्रिक मारे at the end of the day अगर बल्कि यूनाइटेड मैं कहूंगा 4-3 हार जाए. रिजल्ट एक ऐसा स्टैट, एक ऐसा क्राइटेरिया हो सकता है फिर भी हम चेल्सी को एक बार को मैच कर देते हैं, अगर हम प्रीमियर लीग में उनके जो 2 स्टेप अप की बात करें, नवंबर या दिसंबर की हम बात करें। बल्कि रांगनिक के अंडर तो हम अभी तक आई थिंक एक ही मैच हारे हैं, और प्रीमियर लीग में आई थिंक नहीं, आई थिंक सिर्फ बाहर ही हुए हैं मिडलसब्रो में, और आई थिंक एक प्रीमियर लीग में हार गए शायद से, नॉट रॉन्ग। तो उसके अंडर हमारा बाकी ड्रॉज हैं, विंस भी हैं, तो पॉइंट्स तो हमने पिकअप करे हैं। गेम कितनी हुई है? गेम हो गई यार 13-14 गेम हो गई। तो ये मेरे को लगता है कि बट परफॉर्मेंस वाइज आई थिंक यार पता है सीन ऐसा है कि रांगनिक के अंडर ना स्लो आएगा। जैसे कल मैं एक चीज कहूंगा कि साउथहैम्पटन वर्सेस स्पर्स में 4-2-2 खिलाई है उसने, साउथहैम्पटन के मैनेजर ने, और पेला है भाई उसने उस फॉर्मेशन के साथ। और काफी लोग पता है, मैं पढ़ भी रहा था, काफी लोग ना उसको मतलब कहते हैं कि नहीं वो एक हाई क्लब, एक अच्छा क्लब मैनेज डिजर्व करता है। आई थिंक वो लाइप्जिग में भी था इससे पहले, I'm not sure, वो साउथहैम्पटन हैजनहुटल। हाँ, तो रांगनिक का ना जब तक एक कहेंगे ना कि हाँ अब सेगों का आइडेंटिटी, यार अभी तो मेरे को यही रिपोर्ट्स आती हुई दिख रही हैं कि यूनाइटेड के प्लेयर्स ना रांगनिक के ट्रेनिंग मेथड से खुश नहीं है भाई। अगेन जब तुम्हें ओले गुनर सोल्शर जब करा था, तुम्हें वो एक स्कूल टाइप वो लग रहा था। जब तुम्हें माइकल कैरिक और उनके वो करवा रहे थे, तब तुम्हें एकेडमी प्लेयर्स वाले लग रहे थे। अब जब राल्फ रांगनिक आ गया तो तुम्हें वो लगने लगे। क्या करूं मैं, अपना करियर मोड छोड़ के कर दूं तुम्हें? क्या और क्या चाहिए तुम्हें? और ये वही है 3-4 प्लेयर, ये 3-4 प्लेयर चला रहे हैं, नखरे हैं, प्लेयर चला रहे हैं, नखरे हैं, और तुम्हारे मैनेजर सफर कर रहे हैं। अब तुम्हें फिर अगले समर तुम्हें नया मैनेजर, पता है मुझे इससे किसी याद आती है, सतीएन के टाइम पे बार्सिलोना में भी ऐसी हरकतें हो रही थी। मैं एक यहाँ पे सॉरी बाबा, मैं एक बस यहाँ पर एक लाइन का फिल करूंगा। मेरे को लगता है सितियन वाली और नूनो एस्पिरिटो सेंटो वाली बहुत सिमिलर डेस्टिनी थी। दोनों डिजर्व ही नहीं करते थे एट द फर्स्ट प्लेस इस क्लब में होना जहाँ थे ये, स्पर्स, नूनो एंड सितियन बार्सिलोना। दूसरी चीज ये है कि जो रिजल्ट्स होते हैं ना, वो बहुत सारी चीजों को ढक देते हैं। मतलब तुम्हारी अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे मतलब जैसे तूने और मैंने और यश ने ही एक डिस्कशन करा था कि क्या चेल्सी जो है, सिटी ने चेल्सी को चेल्सी के मॉडल पे ही बीट कर दिया है टू बी दैट सुपर क्लब, और जो कि पैसे से टीम बनाओ। लेकिन आपके चैनल पे, हाँ मेरे चैनल पे किया था, पैसे छापे बहुत पहले। तो उस पे ये था कि क्या मतलब सिटी ने मास्टर कर लिया ये वाला मॉडल, और क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है चेल्सी में, तो चेल्सी थोड़ा सा मतलब हर ऑड सीजन दे विन द टाइटल, बट यू डोंट सी चेल्सी ना कि मतलब दे विल बी, मतलब अभी अगर तेरे को चेल्सी या सिटी पे से किसी पे पैसा लगाना हो कि हु विल विन बिग इन द नेक्स्ट 5 years, यू विल ऑब्वियसली गो फॉर सिटी, अगर पेप चला भी जाता है तो, बिकॉज यू डोंट नो हाउ लॉन्ग थॉमस टुकल इज इन चेल्सी। तो रिजल्ट्स तो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। परफॉर्मेंसेस और रिजल्ट्स ना बहुत, मतलब क्या बोलूं मैं, तो अच्छी लीड्स परफॉर्म्ड वेल लास्ट सीजन, राइट? लीड्स परफॉर्म्ड वेल, वेयर डिड दे फिनिश इन द प्रीमियर लीग? नो वन केयर्स। वो वाली बात हो जाती है। अब मैं तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ। लेट मी टेक यू टू 92-93 प्रीमियर लीग। स्टोरी टाइम विद बाबा। ठीक है, यहाँ पर एक टीम है जो -3 के गोल डिफरेंस के साथ प्रीमियर लीग पे टॉप पे बैठी हुई है क्रिसमस पे। ठीक है, कौन टीम है ये बताओ, तुम गेस करो, वन गेस, एनी गेसेस? इट्स नॉट योर मेन बिग 6 टीम। चलो 6 टीम्स एलिमिनेट कर देता हूँ। कौन सा ईयर था? 92-93। बिना गूगल करके बताओ, वन गेस, जस्ट आउट ऑफ द रैंडम गेस। ब्लैकपूल। मुक्तेश? मुझे सोचना पड़ेगा यार। दिव्यांश? हमारे मेन 16 में नहीं है। नहीं, मेन 16 में नहीं है। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। नॉर्विच?
नॉर्विच सही कह रहा है है Norwich. बैठे नॉर्विच भाई नियरली वन द साहब। प्रीमियर लीग दैट सीजन क्लच बैठे भाई। एंड में यार तो क्लब भी तो यूनाइटेड है फिर। थर्ड फिनिश करे विद अ -4 गोल डिफरेंस। अब क्या यहाँ -4 गोल डिफरेंस मैटर करता है नहीं अगेंस्ट अ थर्ड प्लेस फिनिश? नॉरिच के लिए चैंपियंस लीग क्वालिफाई करना 93 सीजन में, उस सीजन जब वो चैंपियंस लीग क्वालिफाई करे, उन्होंने बायर्न म्यूनिख को ओलंपिया स्टेडियम में हराया था, जो बायर्न म्यूनिख का आलियंस एरिना से पहले मैच था, पहले होम था, जो सॉरी होम था अलियंस एरिना तो 2005 में बना है, 2005 से जो पहले होम था बायर्न म्यूनिख का, दैट वाज कॉल्ड ओलंपिया स्टेडियम। नॉरिच इज द ओनली इंग्लिश टीम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल टू हैव बीटन बायर्न इन ओलंपिया स्टेडियम। वो दोबारा तो हो नहीं सकता क्योंकि क्या अप्रोर रहा होगा। हाँ, बहुत तो गंदा। डज अ -4 गोल डिफरेंस और खराब फुटबॉल खेलना जो भी है, मतलब ऑब्वियसली अच्छा ही खेलोगे किसी पॉइंट पे भी, तभी वो आए, लेकिन कैन यू इमेजिन आज की तारीख में -4 के गोल डिफरेंस के साथ कोई टीम थर्ड आ जाए? इम्पॉसिबल। तो Never. ये मेरा पॉइंट है। परफॉर्मेंसेस इट कैन हैपन इफ परफॉर्मेंसेस डोंट मैटर। एग्जिस्ट ना करे। परफॉर्मेंस डोंट मैटर, रिजल्ट्स मैटर एट द एंड ऑफ इट। मैं कह रहा हूँ अगर इतना गोल कल- डिफरेंस तो पेप के साथ ही मैच में हो जाएगा। मैं सही कह रहा था, लीड्स को पता है भाई 7 गोल मारे थे सिटी ने लीड्स को। तो मेरा बाबा कहने ऐसे का मत मतलब कहो। ये मेरा कहने का मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंसेस मैटर करती है। ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं थी नॉरिच की, तो वो फिर स्ट्रगल भी किए, फिर उसके 2 सीजन बाद वो रेलीगेट भी हो गए प्रीमियर लीग से, और आज हमको पता है नॉरिच का क्या स्टेट है। एक सीजन आते हैं, एक सीजन चले जाते हैं, कभी स्टेबिलिटी नहीं हासिल कर पाए, लेकिन वो उनके पास मौका था, एंड दैट सीजन इज एच्ड इन देयर फोकलोर फॉरएवर कि द ब्रेव नॉरिच सिटी ऑफ 92-93 सीजन फिनिश थर्ड इन द प्रीमियर लीग। तो वो चीज मैटर करती है। अब यहाँ से अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड समहाउ चैंपियंस लीग निकाल लेती है इन वेरी ड्रामेटिक फैशन, क्या फैंस को घंटा फर्क पड़ेगा कि ओले सैक हुआ, रैग्निक आया? भाई ये सीजन तो अमर हो जाएगा ना उनकी हिस्ट्री में। चेल्सी had a turbulent season in 11-12 when they won the Champions. This is what I meant when I said on your podcast कि them जब but मोहक भाई said and maybe उनको ज्यादा ही पता है, दिव्यांश would agree with him कि when I said कि finishing out of top 4 would actually do somewhat good to United कि maybe एक स्लाइड चाहते अगर top 4 गए यार। नहीं ओनर्स तो मेरे ख्याल से नहीं, बहुत ही नम I'm not है। really saying about owners. I'm not really saying about owners. See, them going to top 4 would mean different set of players coming in, different set of इसका एक मैं with utmost respect to the Barcelona, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा मुफ्तेश से, कितनी जरूरत है चैंपियंस लीग की आपको? तो हम लोग तो जाकर तो हमारे में चेंज हो चुका है। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि हमें भी उतनी जरूरत होगी अगर हम चैंपियंस लीग से बाहर हो गए। तो हम लोग चैंपियंस लीग से बाहर हुए तभी हमें चेंज हुआ है। अब नहीं बट आप तो ये वन टाइम है, ये वन टाइम है, बार्सिलोना का वन टाइम है। आई एम नॉट गोइंग टू सी बार्सिलोना आउट ऑफ द टॉप 4 और यूरोपा लीग में मैं नहीं देखने वाला आने वाले 5-10 सालों में अगर ये सिस्टम रहा। मेरे लिए तो मक्खन चल रहा है भाई, मेरे लिए बार्सा के अटमोस्ट रिस्पेक्ट एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड। और न्यूट्रल फैन के हिसाब से भी यू जस्ट हैव टू बी अ अल्ट्रा क्रिटिक ऑफ समवन कि आप यहाँ पर बस इसको डिसरिगार्ड कर दो जो बार्सा में समय चल रहा है। लेकिन यूनाइटेड में ना देखो सिस्टम चेंज नहीं हो सकता, ठीक है? सिस्टम चेंज नहीं होगा तो आप आर्सेनल का केस स्टडी ले लो, आर्सेनल में भी सिस्टम चेंज नहीं हुआ, बस ये है कि उनके आर्टेटा के अंडर उनकी ट्रांसफर रिक्रूटमेंट और एडू का भी मैं कहूंगा, और एक वेंकटेश्वर भी है। यार ये बाबा ने ना दिमाग खराब कर दिया यार ऊपर मैं कह रहा हूँ ढाबा भी लगा दो, ऊपर ढाबे का बोर्ड लगा दो भाई। इनके पास हमेशा कुछ, कभी नूडल्स हैं भाई, मैं बता जिन लोगों को नहीं पता, मेरे को लग रहा है कि ये सेटअप ही किचन में है, ये किचन में ही सेटअप है। ये स्लैब रखी हुई है। एक कहानी सुनाता हूँ। बाबा का जो रूम है ना, उसमें भरा हुआ है, मेरी बारी है, इसका मतलब ऐसे चल रहा है। वहां पे रूम भरा हुआ है, बेड रखा हुआ है, एक अलमारी रखी है, टेबल पे वायर्स हैं, 100 वायर्स हैं भाई, एक ही प्लग में 100 वायर्स हैं, एक्सटेंशन कॉर्ड्स लगा के, ठीक है। एक बार तो मेरे को लगा मांझा तो नहीं है। नहीं वही है, उलझे मांझे की तरह। पर इनकी जो छत के जस्ट नीचे, जो छत सीलिंग से जस्ट नीचे एक दरवाजा है। ऐसे करके दिखाओ, मेरे को देखना है। ऊपर से स्टार्ट हो रहा है, 6-7-8 फीट ऊपर से स्टार्ट हो रहा है। कुछ हॉरर है हो रहा है यहाँ पे बाबा के घर में, वहाँ पे पता नहीं क्या बात कर रहे हो?
खाना आना भिजवाया जाता है, कुछ गड़बड़ है भाई। क्या चल रहा है यहाँ देखना, पे? ये ढाबे का कमरा, वो ये रहा। ये क्या है ये? अरे अच्छा, क्या है ये? ये ऊपर ये, अरे भाई, मेरी दादी क्या ने ये? पता ऐसा कुछ, ढाबा है भाई ऐसा कुछ मेरी दादी बाबा ने क्या पता। करते हैं? बाबा बाबा बच्चे स्मगल करते हैं इधर से। क्या करते ये वो रास्ता सीधा कैंप नू जाता है। भाई, आ रहा हूँ, मैं मैं- आपके घर आ रहा हूँ। ये मैं दरवाजा हूँ आप घर आ रात रहा को देख लो, आपकी फट नहीं, लेगी, मेरी मैं तो ही फट हूँ लेगी। मैं ही हाँ हूँ भाई। जिसने बारसा के फाइनेंसेस खराब करे। इमेजिन एक ऐसे ऊपर से लाइट आ रही है और सिलुएट में एक ऐसे औरत खड़ी है, बाबा रात को सो रहे हैं, ब्रा। सो रहे नहीं, यार वीडियो बना मेरे को रहे हैं। लेट नाइट काम करना है, Late क्या night। कर रहा और है मैं उसको सैल्यूट को बोला, हे गाइस वेलकम बैक टू सॉरी मिस्टर दिव्यांश, आप कह रहे थे, अब ऐसे भूल गए होगे। ये वो क्या बता कह रहा रहा था था? कि मैं कह रहा था हाँ। आर्टेटा का रिक्रूटमेंट इस बार बहुत सही रहा है, चाहे टोमियासु की बात करें बहुत। चाहे बाकी की बात करें। तो ये है कि अदर और क्रोनके है, लेकिन ये यूनाइटेड में नहीं होने वाला। यूनाइटेड एक क्यों नहीं डेक्लन होने राइस को वाला? साइन करेगी। एक यार यूनाइटेड डेक्लन राइस को पता है व्हाई आर्टेटा वर्कड, कि उसका टैलेंट आईडी इज वेरी गुड, लाइक अब तो प्रूवनली गुड है हिज टैलेंट आईडी। यार मेरे को लगता है कि Rangnick is उसने ना that एक person. तरीके से पूरा स्क्रैच कर उसने ना, आप कह नहीं सकते कि इसमें इस आर्टेटा की आर्सेनल में एम्बरी की झलक है। इस आर्टेटा की इस स्क्वाड में आर्सेन का वो है, आर्सेन का कुछ इसमें। तो आप कहते हो हमारे यूनाइटेड में देख लो, हमारे तो 3-4 मैनेजर पहले ही जाना पड़ेगा। हमारे में तो मैगवायर है, वो नहीं हिलेगा। हमारे में तो पोग्बा है, वो अगर मैं तो कह रहा हूँ कि वो रुक जाए भाई, ही कुड बी वेरी वेरी इंस्ट्रूमेंटल फॉर एनी मैनेजर। लेकिन वो फिर अलग ही जा रहा है, मतलब कि भाई मेरे को तो हाईएस्ट अर्नर बनना है, वो इस समय हो नहीं सकता। मतलब मैं आज सही बताऊं, अब मेरे को इफ आई एम रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी, आई वाज शॉक्ड ये सुन के कि माने सिर्फ 100,000 यूरोस की सैलरी ले रहे हैं लिवरपूल में। मैं बौखला गया। मैं कहा ये वो उस प्रॉपर ट्रायो का पार्ट है जिसने चैंपियन लीग जितवाया लिवरपूल को, और आई थिंक 25-30 साल बाद उनका प्रीमियर लीग का ट्रॉट तोड़ा है। और ये सिर्फ 100,000 यूरोस की सैलरी ले रहा है, और लिवरपूल उसको भी रिन्यू नहीं कर रही। कमाल है। और हम 120 पे है हडसन ओडोई। बाबा भाई, मार्शल के कॉन्ट्रैक्ट में बैलन डोर क्लॉज है, ठीक है ना। लेट्स नॉट गेट स्टार्टेड ऑन दिस। अब हम खोलेंगे अपने, हमने कितनी कितनी सैलरी दे रखी थी, हाँ, बता यार, वैसे पिनाक हमें ने तो चुप हाँ। करा यार। वैसे ये पर kids है मैनचेस्टर भाई। यूनाइटेड कैन कम्पीट भाई। हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड कैन Manchester कम्पीट, United दो ही can क्लब्स भाई थे इन्होंने जिनका वो। भाई इन्होंने अभी मार्शल को एक बैलेंडोर, सीएसआईआर की ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट भी थी, नेट 10 साल की, यूनाइटेड टॉप पे। यूनाइटेड हाँ। टॉप। इन्होंने और मार्शल बारसा को शायद बैलेंडोर क्लॉज थर्ड दे रखा फोर्थ था है। भाई। इन्होंने मार्शल को बैलेंडोर क्लॉज दे रखा था भाई, क्या फूक के। भाई साहब, पर मेरे को एक और कॉन्वर्सेशन करनी थी आप लोगों से। कॉन्टे, बहुत सारे लोग उसे टॉप 2 टॉप 3 रखते हैं प्रीमियर लीग में इन टर्म्स ऑफ एज अ मैनेजर। टॉप top 4 four रखता बाबा हूँ। सिंह, टॉप 4। यार मैं काफी रिएक्शनरी कहलाऊंगा, लेकिन मैं भाई टूकल को बहुत हाई रिगार्ड्स में रखता हूँ। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं सही में बहुत हाई आपकी रिगार्ड्स आपकी क्या रैंकिंग है प्रीमियर लीग मैनेजर्स की, एटलीस्ट टॉप वाले? रखता पहले 5 Tuchel, बताओ, Klopp. 5 या 4। No, not in particular, मतलब पेप नंबर 1 है, फिर not in any particular order उसके बाद। आपको ये नहीं लगता कि क्लॉप कॉन्टे इज अ लिटिल still clinging to his old self, या फिर old but way of thinking, way of playing? but who are we to judge when he is taken a troubled यार team मुक्तेश का वही स्टेटमेंट in याद आ जाएगा middle of the podcast season? में कि विनिंग इज ऑल दैट मैटर्स। पता है हाँ। इंटर विल मोस्ट प्रोबब्ली स्टिल विन सीरिया दिस सीजन and are doing better than Conte's Inter ever did in Champions League. अभी हम This is प्रीमियर what- लीग की बात कर रहे हैं कि मैं तो- चैंपियंस लीग की बात कर रहे हैं? पहले मैं ये अगर- अरे बताओ। नहीं, मतलब ही जस्ट देख क्या है- कॉन्टे को स्पेसिफाई करने नहीं के लिए देख वो क्या है example ना, दे रहा देख some managers are not good league managers, some managers are not good cup managers. सीधी सी बात उनाई है। एमरी जैसे उनाई एमरी इज अ वेरी गुड कप मैनेजर, सिमियोनी इज अ वेरी गुड कप मैनेजर। मतलब भाई वो कप में वेलवर्डे तो वाज अ वेरी गुड कप एक मैनेजर मिनट, भाई। चैंपियंस लीग की अगर बात हो रही है तो फिर मैं सर का नाम भी दे देता हूँ। आएगा जिडान का नाम ले लेते हैं। गंजू आएंगे, गंजू कुछ होते हैं। नहीं भाई, जिडान ने तो लीग भी जीती है, ऐसी बात लीग नहीं भी है, जिताई है ना। मैं इसलिए मैंने उसका नाम लेकिन लिया, इसलिए मैंने सिमियोने ने वेलवर्डे भी बोला। जीती है। डोमिनेट नहीं करा लीग्स में, डोमेस्टिक में सिटी की तरह। लेकिन मेरे लिए ठीक आई है। थिंक अगर हम प्रीमियर लीग की बात करेंगे तो पेप, मोरिनियो, कॉन्टे।
भाई मेरे को भाई जज कर लेना, लेकिन मोरिनियो का मैं और फाइन हूँ। टुकल अभी का बता रहा था। टुकल अब ऑल टाइम हो गया ना, मतलब जब से हम अच्छा ऑल टाइम की बात कर रहा ना, था ना, all डेकेड की time, अगर बात all करोगे, time हमें लगा नहीं। अभी की बात कर रहे हैं, अभी की अच्छा बात अभी की कर रहे बात कर रहे हैं, अभी हाँ। की अभी कर रहे यार हैं। फिर तो पेप क्लॉप हाँ क्लॉप और तीसरा कौन रखा टुकल है? भोसड़ी के हाँ टूकल, सॉरी हाँ टूकल। अरे मुझे लगा मैंने टूकल बोल दिया, फिर मेरे को याद आया, अरे नहीं दो ही तो बोले। हाँ पेप क्लॉप टूकल, पेप क्लॉप ऑफ कोर्स इजीली, कोई वही नहीं बनता। फोर्थ पे ही आएगा कॉन्टे अगर आया। अब बहुत फेरबदल हो गया यार, फेरबदल बहुत ज्यादा हो गया। मतलब ही इज नोवेयर नियर टॉप 2 या फिर टॉप 3 भी नहीं। नहीं भाई नहीं, नो, नॉट यार करेंटली भाई। यार फिर विनायक ऐसे में ये भी डिपेंड करता है ना कि आपने कॉन्टे को फिर एक दिया भी तो पसंद है ना। मतलब मैं कहूंगा देखो, अगर कॉन्टे की मैं तारीफ करूंगा तो आई विल नॉट स्टैंड बैक, होल्ड माई सेल्फ बैक कि मैं कह दूं कि मैंने बिलीव नहीं करा था कि मुरीनो इनका ड्रॉट नहीं तोड़ सकता। मैंने तो बिलीव करा था, क्योंकि मुरीनो नाउ इज ऑल अबाउट विनिंग। अब पहले तो आप फिर भी कह सकते हो कि आप चेल्सी की उसकी प्ले स्टाइल बहुत, रोनाल्डो उसके अंडर कितना, रियल मैड्रिड का द मोस्ट लीथल काउंटर अटैक उसने डेवलप करा था। अब तो आप कहोगे कि अब देख, अब तो खैर बहुत ज्यादा उसकी टार्निश हो चुकी है कि यू नो ही इज ओल्ड स्कूल, ही इज जस्ट लिटिल। बट आप अभी भी कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि अगर पिछले 3-4 साल की बात करो तो जोसे मोरिनो का विनिंग फॉर्मूला से जाते हो कि भाई अच्छा एक क्लब है, उसको विनिंग जाना है, उसके पास पैसे हैं, ठीक है साइन जोसे मोरिनो। कॉन्टे को सिमिलर उसमें मोल्ड में रखते हो। हाँ मैं मतलब तो एक तो स्टबननेस मेरे को लगता है कि कॉन्टे का एक बहुत बड़ा कैरेक्टर ट्रेट है, और दूसरा मेरे को लगता है कि एक उसका विनिंग मेंटालिटी। अब ये बाबा ने जैसे सही बात करा कि कुछ मैनेजर्स होते हैं जो नहीं चलते कॉन्टिनेंट। अब जैसे अब आजकल बहुत सारे नए मैनेजर्स हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे ब्रेंडन रॉजर्स कह रहा हूँ, ब्रेंडन रॉजर्स नहीं कहने वाला था मैं, पॉटर्स, एगल्समैन नागिल्समैन है वो, मतलब यार मैं प्रीमियर लीग की बात कर रहा हूँ। यार एक तो क्या है ना, अच्छा, रीसेंसी बायस भी बहुत होता है। नहीं मतलब वैसे बाबा इस पे हमने एक बार बात भी करी थी जब आप आई थिंक विनायक भी था वहां पे कि पॉटर्स का ये दूसरा सीजन है ना, दिस इज हिज सेकंड यार कंसेक्यूटिव मॉडर्न फुटबॉल में अब बाबा जैसे आप रिसेंसी की बात करें ना, इसका एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फैक्टर ये भी है कि मॉडर्न फुटबॉल में टाइम गिवन टू अ मैनेजर टू चेंज थिंग्स भी बहुत कम हो गया। मैं वही कह रहा हूँ तेरे को, देख क्या है कि जैसे सब ब्रेंडन रॉजर्स के गुणगान गा रहे थे पिछले साल तक, इस साल इसका सीजन खत्म हो गया, इस बार सिमियोनी के लिए हम वो करने लग रहे हैं कि इस विल ही स्टे इन चार्ज ऑफ एटलेटिको। क्या हो गया, एटलेटिको 6th पे आ गई, तो एक बार वर्स्ट केस सिनेरियो था, 6 से नीचे तो नहीं जाएगी एटलेटिको, 7th आ गई, 7 से नीचे तो नहीं जा रही ना। क्या हो गया, क्या हो गया, फिर आ जाएंगे वो ऊपर। ठीक है एक सीजन था, रीस्टार्ट किया, सिमियोनी लात मार के निकालेगा जो उसको प्लेयर नहीं चाहिए, उनको कुछ और नए प्लेयर चाहिए होंगे, उनको लेके आएगा, फिर से उनकी मशीनरी चालू हो जाएगी, फिर थर्ड आ जाएंगे ला लीगा में। एक उनका मैं तो काउंटर सिस्टम करूंगा चलता है। बाबा, या आपका हाँ, जो पता थोड़ी है स्टेटमेंट है, जो ये आप जीत इसलिए जाए, बोल रहे हो कुछ कि पता आप नहीं होता सिमियोनी उनका। में बिलीव करते हो, या आप ये इसलिए बोल रहे हो कि आपको पता है कि एथलेटिको की पॉलिसी नहीं है? नहीं मैं सिमियोनी पे बिलीव कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई बंदा 10 साल से किसी जॉब में है और एक सीजन उसका खराब हो जाता है तो ही शुड नॉट बी लेट गो। ये तो है। क्रूसीफाइड। दूसरा सीजन भी उसका वैसे ही जाता है तो देन क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड, मेरा ये मानना है। प्रीमियर लीग में ऐसा हुआ है क्या? एक एग्जांपल या मेरे को याद नहीं आ रहा, किसी के साथ हुआ है ऐसा? नहीं समवट प्रीमियर लीग के अंदर अब भाई इतना पेसी बना दिया मैनेजर ओले को। ओले ओले का तो यार, सेम ही है। ओले वुड बी इन दिस क्राइटेरिया। नहीं नहीं, ओले थिंक नहीं, ओले भाई तो ओले पहले ओले ने ही बढ़िया है। ट्रॉफीज, ऐसे तो बेकार है, हाँ पहले ही तो ये ओले ने बेकार ट्रॉफीज है। नहीं जितवाई यार, ओले ने पर ट्रॉफीज नहीं ट्रॉफीज तो आई जितवाई। गेस यूनाइटेड एक्सपेक्ट वैसे और कर तो तो कौन रही होगा थी, यार? यूरोपा लीग फाइनल में थी। रॉबर्टो मार्टिनेज विद एवर्टन। कितने साल था वो? मोरिनियो, मोरिनियो विद यूनाइटेड हाँ कह सकते हो, यूरोपा लीग जितवाया उसने, लास्ट ट्रॉफी उसने जितवाई है। देता है हाँ। पर कॉन्टे मतलब अब ऑब्वियसली कॉन्टे इज अ गुड ग्रेट मैनेजर विदाउट अ डाउट, बट क्वेश्चंस आर देयर इन टर्म्स ऑफ की व्हाट ही कैन बिल्ड अब, मतलब इन कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न टाइप्स, डोंट यू थिंक? नहीं 2 सीजन रहेगा, कुछ जिता देगा और चला जाएगा लड़ाई करके, क्योंकि स्पर्स को क्या, अभी डेस्परेटली दे नीड सक्सेस, बिकॉज डैनियल लीवी क्या है कि वो थोड़ा सा मार्केटिंग तरीके से भी उसका दिमाग चलता है, बिकॉज ही वांट्स टॉटनहम टू बी अ बिग ब्रांड, ही ऊपर वांट्स बोल के लिए स्पर्स। बिल्ड करा है साले ने। हाँ, तो ही वांट्स स्पर्स टू बी देयर, टू बी काउंटेड अमंग द
टॉप टीम्स इन द वर्ल्ड, उसके लिए ट्रॉफीज आना मस्ट। क्यों मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस जो हैं वो इतना परेशान हो रहे हैं? बिकॉज दे नो कि इफ 4-5 years डाउन द लाइन इफ दे डोंट विन अ ट्रॉफी, आर्सेनल वाला हाल हो जाएगा। आर्सेनल की तुम देख लो ग्लोबल रीच कितनी कम हो गई है पिछले 6 साल में। आर्सेनल इज अ लाइव एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ। आर्सेनल के अफ्रीका में एट पार फैंस होते थे एक टाइम पे, मैनचेस्टर यूनाइटेड के मिलान साउथ ईस्ट एशिया में। यहीं पे पीएसजी और चेल्सी और सिटी जैसी टीम्स आगे बढ़ रही हैं बिकॉज नहीं, ट्रॉफीज यार, ट्रॉफीज मैटर। चैंपियंस लीग में कौन आगे जाता है दैट मैटर्स। चैंपियंस लीग इज अ स्पोर्ट व्हिच इज बीइंग फॉलोड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो डेस्परेटली स्पर्स नीड अ प्रीमियर लीग, नहीं तो एक चैंपियंस लीग। और उसके लिए अगर कॉन्टे को उसको 2 सीजन रखना है, 3 सीजन बैक करना है, और फिर उसको वो ये है कि कंजूसी करनी है कि मेरे को जो प्लेयर चाहिए मैं वैसे लाऊंगा, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट तो नहीं है कॉन्टे। ये तो डेफिनेटली एक सवाल फिर बाबा यहाँ ये नहीं आएगा, अब मैं मुक्तेश से और विनायक से भी पूछूंगा कि क्या हर एक बॉल मतलब क्लब जो है कि कॉन्टे के बाद की जो हर एक बॉल होगी उस पर छक्का मार देगा? क्योंकि देखो आप ये देखो कॉन्टे का सिस्टम है वो चेंज करेगा, वो बिल्कुल ये इसमें ये पूरा पोचेटिनो का सिस्टम है। मैं तो कह रहा हूँ मुरिनो ने भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं करा है, सारा पोचेटिनो का सिस्टम है। आप अब इसको चेंज करेगा, ये अपने हिसाब से खिलाएगा, 3-5-2 पे खिलाएगा, ये बढ़िया सिस्टम खिलाएगा, 2 साल बाद निकल लेगा। इसके पास प्रॉब्लम क्या ये है इंटर कि है क्या दूसरा क्लब? मैं ये कह रहा हूँ क्या इनको दूसरा इंजागी मिल सकता है? फर्क नहीं पड़ता ना उससे, मिलता है कि नहीं वही मिलता। बस ट्रॉफी मिल गई हमें, एक ट्रॉफी मिल गई, खत्म, फिर कुछ भी करो चाहे अगले 5 साल तक। पता है हम प्लेयर्स, वही पता है स्पर्स के प्लेयर्स भी बहुत चेंज होने वाले हैं, तो उनका स्क्वाड उठा के देख, उनके बहुत सारे ये प्लेयर्स भी चेंज है, होने वाले हैं अगले एवरेज 2 साल के बैंग अंदर। एवरेज है, बैंग एवरेज है। बहुत भाई सारे मैं तो लाइक एज लेजिट प्रोफाइल भी कोई बहुत अच्छी नहीं है एज स्पर्स प्रोफाइल। भाई की। हाँ, भाई मैं एज मैं प्रोफाइल ये सोन, ध्यान रख के बोल मैं रहा हूँ। भाई मूरा, मेरे को ये नहीं पता कि सॉन ने अपना एक्सटेंशन है उसका, या मतलब उसने कब साइन किया था, एक्सटेंशन है। या उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है इस समय, क्यों क्लब्स उसके पीछे नहीं जा रही। सॉन इज अ प्लेयर जो किसी भी टॉप टीम में आराम से वॉक करता है आज की तारीख में। जाया तो रहे होंगे रोनाल्डो बाबा, बट लेवी है ना, लीवी जो भी लेवी लेवी है है ना, लेवी काफी अक्रमन। नेगोशिएट, बढ़िया बहुत नेगोशिएट। मतलब वो मेरे यार आप कह सकते हो कि आदमी कहानी है, आदमी चरस होता है, लेकिन आदमी क्लब के मतलब एज अ स्पर्स फैन आई डोंट नो, मेरे को लगता है कि ओवर द टॉप उसको वो मिलता है क्रिटिसिज्म। क्योंकि यार देखो बंदे ने हैरी केन, मैं मैगवायर बोल रहा था भाई, मैं विनायक मेरे को He's निकाल Papa देता, Perez पॉडकास्ट से like। निकाल देता, सरोजनी विनायक नगर मेरे का को पापा पॉडकास्ट से पेरेज है निकाल वो। देता। बट मुक्तेश फिर भी सरोजनी यार नगर का मतलब पापा उसने हैरी पेरेज केन है। को रोक लिया, उसने हाँ, वही तो कह रहा हूँ, सरोजनी सोन को नगर रख का रखा पापा है। पेरेज है वो अपने हिसाब से क्लब चलाता है। स्टिल आई थिंक उसके एम्बिशन है पता है उसके क्लब मैनेजर्स को की आगे बात ले कर जाने रहे हैं, एक बिग छोटा सा, अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड को नेक्स्ट मैनेजर चाहिए तो पॉटर्स, हालांकि वो रैंगनिक के उस मोल्ड में फिट नहीं करेगा, बट पॉटर्स भाई इज अ दिव्यांश, बैंग ऑन सक्सेस। भाई यार मैं दिव्यांश, बताऊं, प्रे कर भाई, हाँ पोचेटिनो ना आए भाई, भाई भाई प्रे कर, यार प्रे कर। देख मेरे को लगता है कि व्हेन प्लेयर जिस अगर पूरे रीसेंट टाइम्स की बात करूँ ना, तो जो पासा है ना वो रांगनिक ने पलट दिया है, प्लेयर से छीन लिया है वो पासा, और उसने पासा अपने पास रख लिया है। ये शकुनी वाली चाल है ना, ये जब तक चौपट चप्पाल है, वो जो भी कहते हैं भाई, वो जो खेल है, ये उसको अब ग्लेजर फैमिली के सामने खेलना पड़ेगा। क्योंकि मैं बता रहा हूँ वहां बटे हुए हैं, अगर पोचेटिनो के एडमायरर भी हैं तो एडमायरर एरिक टेन हैग के भी हैं। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि पोचेटिनो बिल्कुल हक ही देगा, लेकिन मैं बट इट्स नॉट ये भी, whom you need। हाँ मतलब देखो पोचेटिनो के पास भाई पर आता होगा, है, पर हाई प्रेसिंग इंटेंस फिटनेस वाली टीम होगी उसकी, गंदे फिटनेस वाली, दैट सॉर्ट ऑफ इज, मतलब जो मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि पोचेटिनो की यूनाइटेड होगी, लाइक मतलब जो उसकी टॉटनहम हॉटस्पर थी वैसी ही मेरे आई को पता है एक एक्सपेक्ट। चीज, मेरे एक मेरे को अगर मिल जाए कहीं से रिपोर्ट तो मैं तो उस पर पक्का पेल दूंगा। लेकिन मेरे को एक हाइपोथेटिकल ख्याल आ रहा है इस समय कि पोचेटिनो अगर आ गया तो मैं तीनों से पूछूंगा एक गेस्ट की यूनाइटेड सबसे पहले किससे लिंक होगी, और मेरे को लिखित में कौन से मिल गया तो प्लेयर मैं से? पेल दूंगा। हाँ मैं पेल दूंगा इस पे, बताओ, गेस करो। कौन अगर मतलब अगले सीजन? यूनाइटेड पोचेटिनो, हाँ इस समर में, कि सबसे पहले बेहतरीन, अल्ट्रा बेहतरीन प्लेयर है वो, और उससे सबसे पहले उससे लिंक हो जाएगी। डेली अली। नहीं, बड़ा यार सुपरस्टार कम है, ऑन, सुपरस्टार है। इसलिए तो यार हिंट दे दिया, केन। हैरी केन, खुश देखना कितने हो रहे हैं, ग्रीनवुड। खुश देखो नहीं कितने मैं तो जूते से मारता मारता बाहर बजाऊंगा, लेकिन इट वोंट मेक सेंस, क्योंकि देखो अब वाइट मेक सेंस इन यूनाइटेड परसेप्शन, ग्रीनवुड नहीं है, कवानी जाएगा,
और हैरी केन ऐसा है जिसको पोचेटिनो ने यूज करा है, प्रीमियर लीग प्रूवन है। भाई पोचेटिनो नीड्स हिज प्लेयर फॉर हिज सिस्टम टू वर्क भाई। पर कॉन्टे ने भाई शादी कर ली पीएसजी में, वो नहीं जाएगा। पीएसजी में पोचेटिनो मेसी is pressing more than he was pressing at Barcelona in past 10 years. But कोई स्टैट की बात नहीं करेगा। कोई नहीं बात करेगा। उसकी पीएसजी तो नहीं वर्किंग, लाइक यू कैन से कि उसकी क्योंकि PSG his तो team is not he doesn't team have is the not authority. working. Exactly. अरे भाई वो उसकी है ही टीम ही नहीं नहीं। काम कर। अच्छा वैसे बहुत एक यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा पिच है शार्क्स के सामने मेरा। मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ इसलिए मैं आउट हूँ। But I wish you the best. Today I am out, but I wish you the best. अच्छा जब ऐसे बोलते हैं ना कि आप आपकी अगली शक्ल साल पसंद आना, नहीं आई। अगली साल आना, जैसे साले सही में बैठा मिलेगा यहीं पर ही अगली साल ही। अच्छा एक मेरे यहाँ पे इंटरेस्टिंग पिच ये है कि आपके हिसाब से पोचेटिनो के लिए ज्यादा मुश्किल क्या है, लीग 1 में अथॉरिटी ना होना पीएसजी में, या फिर प्रीमियर लीग में ऑलरेडी जो मैं कहता हूँ ना कि होल्ड ले रखा है फर्स्ट सेकंड थर्ड, उससे बढ़ना? दोनों अपने अपने। अगर उसके पास लीग 1 में कंपटीशन कम है, यार ये इसमें गाली मत देना मेरे को, मैं पहले बता रहा हूँ जितने भी लोग मेरे को लीग 1 के मेसी फैंस है, एटमोस्ट रिस्पेक्ट है, बट स्टिल लीग 1 में कंपटीशन कम है, आपको मानना पड़ेगा। और प्रीमियर लीग में PSG के लिए तो कम ही है टू बी ऑनेस्ट, उनकी बहुत ज्यादा कम है यार। 100 करोड़ की कंपटीशन स्क्वाड क्या है। तो और उस सेंस में तो है। और लीग अब प्रीमियर लीग में आपके पास प्रूवन है, टुकल है, क्लॉप है और पेप है, और विद ओवर टाइम दे आर गोना गेट बेटर। तो पोचेटिनो को कहां सबसे ज्यादा अच्छे चांसेस हैं सक्सीड होने? आई थिंक पर ही डजंट लाइक बीइंग इन PSG, द प्रेशर इज वो तो अथॉरिटी नहीं मिल रही, जब और उसकी ऊपर चली से नहीं रही, जब उसकी बेइज्जती हो रही है। हाँ ये सब हरकतें भी उनकी ऊपर से, तो वो उस वजह से यार प्लस एक चीज, अगर एक क्लब के दिमाग में ये आ जाए कि मैं पोचेटिनो को जिडेन से रिप्लेस कर दूं, तो कौन सा क्लब इस चीज को पास करेगा, ये बताओ आप? मतलब एक ऐसा क्लब जो कि हर चीज जीत चुका सिवाय चैंपियंस लीग के, और एक ऐसा मैनेजर जिसने वो करके दिखाया हुआ है चैंपियंस लीग में, जो आई थिंक आने वाले टाइम में शायद से हम देखें, विटनेस करें नियर हिस्ट्री में, नियर फ्यूचर सॉरी। मेक्स तो सेंस। और ये भी देखना पड़ेगा कि पोचेटिनो की PSG तो इज नॉट वर्किंग, लाइक एटलीस्ट अभी तक तो नहीं कुछ ऐसा दिखा कि बहुत खतरनाक टीम और वो, तो उस सेंस में मेक सेंस। पर ऐसे भाई मैड्रिड विल आल्सो चेंज मैनेजर्स इन माय ओपिनियन। मतलब मैं ऐसे एंचेलोटी को वो नहीं कह रहा कि ही इज डूइंग बैड या व्हाटएवर। आई थिंक मैड्रिड इज स्टिल अ क्रेजी गुड टीम राइट नाउ, एटलीस्ट ला लीगा आफ्टर नेक्स्ट सीजन। हाँ बट आई थिंक ही इज नॉट व्हाट ही इज मेड टू बी, लाइक मतलब मैड्रिड फैंस कुछ ज्यादा खुश है, मतलब दैट्स हाउ आई फील कि मैड्रिड फैंस आर ज्यादा ही खुश विद एंचेलोटी। यार पता है खुश इसलिए है कि हमने बहुत कुछ लूज किया यार इस सीजन। हमने वरान को लूज किया, हमने कैप्टन अमेरिका, हमने कैप्टन मैड्रिड को लूज कर दिया, उसके बाद हमने जिडान को लूज करा हमने, तो यू नो और हम ला लीगा नहीं आ रहे थे। हाँ, और बाय चांस मतलब जो बॉल हम सोच रहे थे क्लीन बोल्ड होंगे, उस पर छक्का मार दिया एंसेलोटी ने, लेकिन अब वो टुक टुक करके खेल रहा है। और यही टाइम था, यही डेथ ओवर्स हैं, ये डेथ ओवर्स में टुक टुक करके खेल रहा है। और उधर पीएसजी पता नहीं, पीएसजी हरभजन सिंह को लेके आई है। मैं क्रिकेट नहीं देखता, लेकिन मैं एग्जांपल पता नहीं क्यों किसके दे रहा हूं। खतरनाक मैं क्या कर रहा हूँ मैं बिल्कुल लेकिन पता नहीं क्यों एग्जांपल क्रिकेट के दे रहा हूँ मैं, पता नहीं क्यों दे रहा हूँ। लेकिन यार एक तो उसका रोटेशन उसका वो तो बड़ा इशू है भाई। लाइक मैं तो भाई विनीसियस के अलावा किस यंग प्लेयर को इतना चांस मिला है? मतलब वेलवर्दे जो इतना इंपॉर्टेंट था लास्ट सीजन, नथिंग दिस सीजन, नथिंग, मिनट्स ही नहीं है बंदे के पास। कामाविंगा सोचा था he'll be like इंटीग्रेट करेंगे, he is obviously is crazy good talent। अभी मेरे को लगता है कि नेक्स्ट सीजन जजिंग वाला होगा सीजन। मेरे को लगता है कि मतलब अगर हम चैंपियंस लीग भी हाला मैड्रिड नहीं होता, तो भी मेरे को लगता है कि कार्लो एंसेलोटी पे ज्यादा कोई प्रेशर नहीं हो ही नहीं। पता है मेरे को क्यों लग रहा है? मेरे को why I think there is a pressure, Perez is a visionary in this sense, उसको he's a visionary in running Madrid। उसने रोनाल्डो निकाल दिया, he knew what's coming। उसने रामोस निकाल दिया, he knows what's coming। मैनेजर से फर्क नहीं पड़ता है। अगर तुम पेरेस की मैड्रिड देखो 2003 से 2010 तक, इफ यू गाइस रिमेम्बर, 7 सीजन में 9 मैनेजर हुए थे उनके, जिसमें उन्होंने 2 बार लीग जीती थी।
2006 में, 2007 में और 2008 में। 3 तो 2 But- सीजन में ही बदल दिए थे। बट फिर आप हाँ। इस समय एंसेलोटी से ज्यादा कौन है ऐसा मैनेजर जो आपको ज्यादा अच्छा I think there are better managers around there. मतलब without मैं वही कह रहा and हूँ, available. मैनेजर्स विल नॉट मैटर, क्योंकि Madrid PSG can विल make them नॉट बी available. हाँ, मैनेजर्स विल नॉट मैटर इन PSG अगर उनका प्रोजेक्ट यही चलता रहता है, बिकॉज दे विल हैव अ स्क्वाड ऑफ सुपरस्टार्स। अगर कोई परफेक्ट फिट मैनेजर आ गया तो भाई सोने पे सुहागा टाइप, और नहीं आया तो फिर वो मैनेजर आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मैं लीग बता रहा हूँ जीतते अगर रहेंगे, चैंपियंस जिडेन लीग के में साथ फेल भी ये होते नहीं चले रहेंगे। ना, मैं सही लिटरली आई कैन सी मेसी भाई जूता मार रहा है लियोनार्डो को, लिटरली देख रहा हूँ मैं। जिडेन के बाद भी नहीं चलेंगे, प्लेयर आएंगे। जिडेन के बाद पहला सीजन नहीं चलेंगे। जिडेन तू खुद सोच, जिडेन आएगा, एम्बापे इज लीविंग। नहीं मतलब मुझे पता है, एक देख लीडिंग नेम बता, जो मुझे लीडिंग नाम पिछला बता सीजन था who's going to। एम्बापे। सू! अरे हाँ। फ्रांस में निकल जाएगा यार कोई, फ्रांस में देयर इज अ लॉट ऑफ टैलेंट भाई। ओ और यार बढ़िया है। PSG पता है द बेस्ट थिंग PSG कैन डू इज व्हाट बायर्न हैज डन इन जर्मनी। कुछ नहीं तो ब्रिंग नेशनल टीम प्लेयर्स, जितने ज्यादा हो सके उतने नेशनल टीम प्लेयर्स ले आओ। एंड इट्स भाई आगे जो यंग जनरेशन आएगी फ्रांस में, दिल से कि बढ़िया है। टू गेट टू द नेशनल टीम यू हैव टू गो टू PSG। जैसे बायर्न में है, टू गेट टू हम्म। जर्मनी यू हैव टू प्ले फॉर बायर्न, जर्मनी में स्टार्ट कर। फ्रांस हैज क्रेजी अमाउंट ऑफ टैलेंट, क्रेजी। बहुत इतनी सही। गंदी क्रॉप निकल रही है उनकी इस वक्त करंटली। उस दिन हम कौन से एक प्लेयर की बात कर रहे थे मिडफील्डर की, जो तूने यश में से किसी एक ने बोला था कि मुझे ये रियाल चाहिए। चुआमेनी। चुआमेनी नहीं, मुझे याद नहीं आ जूता रहा। में नहीं। जूता में नहीं, फ्रांस का था वो शायद। ये तो चुआमेनी चल रहा है अभी तो। नहीं चुआमेनी नहीं, कोई एक होगा। आउट ऑफ द ब्लू नेम बोला था। छोड़ मैं याद करके बताऊंगा। बट याद मतलब आया था। ऐसा ऐसी क्रॉप आ रही है उधर से तो हर जगह नाम है। और तो या तो PSG डज दिस, या फिर PSG विल वही सॉर्ट ऑफ, मतलब दे प्लेड अ चैंपियंस लीग फाइनल ये 2 सीजन पहले। दे वर अ गुड टीम देन, दे वर अ गुड टीम देन, क्योंकि प्लेयर्स वैसे थे, प्रेस भी कर, मतलब एम्बापे नेमार ही तो नहीं कर रहे थे। अब एम्बापे नेमार भी नहीं करेंगे और ऊपर से मेसी भी नहीं करेगा, अब ऐसी भी चाहिए। तो बहुत हैंडीकैप है इन टर्म्स ऑफ कि जो उन्होंने अभी करंट स्क्वाड बना ली। पर वैसे PSG स्टिल, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड if PSG was better over 2 legs than over Madrid. I wouldn't be surprised. मतलब I think बट it's a एक जैसे far मुक्तेश ने अभी एक पिच करा कि जिडेन पहले सीजन में फ्लॉप, मतलब जिडेन विल वेरी हाई ट्राई टू चांस, आई एम सेइंग वेरी हाई चांस। बट फिर देखो नहीं लगता कि कॉन्ट्रडिक्ट कर देगा PSG के विजन को कि मेसी को फिर यूज करना है। मेरे को नहीं लगता कि मेसी एक्सटेंड करेगा एक साल और। दिस इज वेयर, हाँ, तो यही पे सारा गेम चेंज हो जाएगा ना। दिस इज वेयर मैं फिर मैं तो स्पेशली बोलता हूँ इट इज गोइंग टू फेल। मेसी एट PSG का जो प्लान है ना, इट इज गोइंग टू फेल, क्योंकि PSG इज ऑन ड्रग्स। दे थिंक ब्रिंगिंग बिग प्लेयर मींस कि तुम लोग जीत गए। अच्छा, एक यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है कि क्या लगता है कि नेक्स्ट सीजन PSG कमर्शियली जाएगी? मेसी लास्ट सीजन है, गो फॉर जिडेन, ब्रिंग और क्या, यही मैं कह रहा था। जैसे अभी विनायक ने बोला कि दे कैन ब्रिंग प्लेयर्स फ्रॉम फ्रेंच नेशनल टीम, दे कैन ब्रिंग इन यंग टैलेंट जो फ्रांस निकालेगा, फ्रांस बहुत निकाल रहा है। दैट वुड मीन कंप्लीटली ऑपोजिट ऑफ व्हाट PSG वांट्स टू डू। भाई PSG के जो कुत्ते वाले फॉलोअर्स भगे हैं ना, वो अगले सीजन रोनाल्डो को लेकर आएंगे। दे वुड लाइक, भाई चैंपियंस लीग गया, माँ बहन एक कराने, हम अगले साल लीग तो हमने वैसे भी जीतनी है। चैंपियंस लीग हमने आज तक कौन सी जीत रही थी, कम से कम फॉलोअर्स तो लेकर आए। तो एक काम करें, बांट लेंगे, फिर वॉच लॉन्ग कौन कैसे करेगा? अरे साथ में करेंगे ना। अब तो वो हो गई है क्या कहते हैं, अब तो वॉच लॉन्ग पे वॉच लॉन्ग कर लेंगे। हाँ, बाबा watch तुम along अपने से Discord देख लो, मैं तो तुम सबकी वॉच लॉन्ग करूंगा बारी बारी। पेसी पिनाल्डो, हम पूरा, मैं तो पेसी पिनाल्डो हो जाऊंगा नेमार, बिल्कुल। मैं बता पेसी रहा पोनाल्डो, हूँ नेमार, नेमार तो गुड बॉय हो जाएगा मेरी नजरों में फिर, अगर भाई नेमार पेसी यार, पिनाल्डो साथ हो गए तो भाई साहब। भाई नेमार पहले पर एम्बापे। वैसे मैड्रिड पर मेरे को लगता है कि आई स्टिल थिंक कि रोनाल्डो यूनाइटेड पे रहेगा। अब आई डोंट नो व्हाई। ये अगर ये आइडिया भी पिच, मेरे को लगता है कि ये आइडिया ज्यादा, मतलब यार बहुत ट्रिकी है। मतलब भाई देखो, मेरे को इस पता पे है कि मैं आपसे कमर्शियली कनेक्ट नहीं कितना कर ज्यादा पा ड्रॉ रहा, हो तो सकता आई है। एम आउट। वैसे पता है चेल्सी से कोई ऐसे अजीब प्लेयर्स लिंक नहीं होते, पर बाबा एक बुढ़ा प्लेयर that you would be willing to take at Chelsea, like बुढ़ा, I mean बुढ़ा। लेवा एडिनसन कवानी। है यार। दिव्यांश भैया ने तो इतना बढ़िया शाउट दिया लेवेंडोस्की का। आप कवानी मांग रहे हो। मैंने बाबा को बोलता लेवेंडोस्की आएगा चेल्सी, माने नहीं। मेरे को ऐसा प्लेयर चाहिए जो स्टार्टर की डिमांड ना करे, सेल्फलेस, जिरू जैसा प्लेयर चाहिए। ले लो बाबा तो भी जिरू।
हाँ बाबा के अलग ही वो बाबा जिरूड, लाइफ ऑफ अ चेल्सी फैन। मैनचेस्टर बाबा यूनाइटेड एंड जिरूड, बाबा बार्सा जिरूड को निकाल के लेके आए हैं। मैं कह रहा हूँ देखो ये स्लैब वहीं रखी हुई है, चकना आता जा रहा है। अरे वैसे लुकाकू टूकल और कवानी की तो लड़ाई होगी, तो कहाँ ही आएगा वो। पर लेवा बाबा खुल सकते हैं लेवा के लिए दरवाजे, क्योंकि हाँ। लेवा पिन कर रहा है बायर्न को लीव करने के लिए। लेकिन फिर वही बात है कि फिर आप इंटरनेशनल का क्या करोगे? यार मैं तो चाहता हूँ लेवा जाए तो हालैंड जाए, बायर्न यार खत्म वो सागा खत्म हो। बायर्न नहीं जाएगा, हालैंड बार्सा आएगा वो हालैंड बार्सा आ इज रहा कमिंग टू बार्सिलोना। है, कंफर्म्ड है। कंफर्म्ड है, लिख दिया भाई 120% कंफर्म्ड है। It's लिखवा के written. ले लो, वो आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ we are bringing the Majin Buu is हमारा coming to Camp Nou Spotify. यहाँ एम लिखवाएंगे हम। अरे नया है ना, उसने नया पिच करा ना, लिल क्या पता नहीं, लिल नूस पता नहीं क्या है नहीं कुछ अरे वो नया। किसी ने वो that is a meme. देखो Lil 120% तो Nas नहीं, है ना, अच्छा, Lil Nas rapper है। 120% तो नहीं, 90% I think Haaland is going to Barcelona. 10% I still think there is a twist in the tail. पता नहीं क्यों, somewhere inside of me मुझे कभी कभी लगता है कि जो डील्स इतनी ऑब्वियस होती है ना, होती वो नहीं, ऑब्वियस होती नहीं है। जैसे But- एम्बापे टू रियल मैड्रिड इज वेरी ऑब्वियस, वो तो हो होंगी। जाएगा। लेकिन अच्छा। दो डील्स इतनी ऑब्वियस, इतने मेगा सुपर बूपर डंपर सुपरस्टार्स की दो ऑब्वियस डील्स, बाबा वो I है won't ये, दिस इज हिस्ट्री रिपीटिंग इटसेल्फ, कम ऑन। मतलब मैं पीक बोल तो रहा हूँ फुटबॉल हिट 90 करेगी फिर से यार, पीक फुटबॉल हिट करेगी। मैं तो कह रहा हूँ ना 90% इट्स डन, बट 10% ऑफ मी स्टिल थिंक्स कि हालैंड माइट गो समवेयर एल्स। पता एंड नहीं। पूरा फकअप हो जाएगा स्ट्राइकर सिनेरियो, पूरा पूरा स्ट्राइकर striker- बाबा फकअप हो एक बार जाएगा। बोल तो दो बाबा एक बार बोल तो दो, समवेयर एल्स में कौन से क्लब्स पे आप निशाना रियाल नहीं बनाना जाएगा, चाह रहे हो? रियाल नहीं जाएगा, रियाल नहीं देखो जाएगा, मैं तुझे कह रहा देखो हूँ, मैं रियाल कह रहा है, हूँ रियाल नहीं, बायर्न बट है, रियाल नहीं जाएगा, रियाल है, रियाल बायर्न। जाएगा ही नहीं। अच्छा मेरी पिच मिल बात गई सुन, है, पिच मिल गई है, मेरी बात मैड्रिड सुन, नहीं आएगा वो। मेरी बात सुन। मीनो रायोला को 60 मिलियन यूरो ऑफर कर दिया पीएसजी ने एज एजेंट कमीशन, तू क्या करेगा? हाँ भाई वो देख, ये यहाँ जा वही सकता मैं है। कह रहा हूँ, He is not moving. मैं कह रहा हूँ अबे अभी रिपोर्ट आई थी कि उसको पिछले सीजन दे ऑफर्ड, पिछले सीजन या इस इस सीजन अभी भी but आज और कल में Haaland भी एक refused. पिच करा गया है कि पीएसजी और रायोला के एंड्राज के बीच में मीटिंग हुई है। बट अगेन मीटिंग तो होती रहेंगी। आप देखो अभी तक हम बारसा की बात करें, 90% रियल मैड्रिड की बात करें, सिर्फ सिटी का ऑफर टेबल पे पड़ा हुआ है। इट्स ओनली सिटी जिसने अभी तक मूव करा है। वैसे सिटी इफ यार तू खुद सोच, अगर तू हालैंड होगा ना अभी, तू अगर एकदम अपने आप से अंदर से बायस निकाल देगा ना रियाल का 101%, तो यही बोलेगा अगर वो बारसा नहीं जाता तो वो सिटी जाए। मैं तो कह रहा हूँ, मेरे को पिच मिली है कि रियल, मतलब पिच मैंने पढ़ी है कि रियल मैड्रिड नहीं जाएगा वो अभी। भाई मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो पेल रहा हूँ, पेला पड़ा है मैंने। रियल मैड्रिड नहीं जाएगा, वो वो मुश्किल नहीं है। जाएगा, रियाल तो जाएगा। नहीं It is either Man मैं ये नहीं City, कह रहा अभी, देखो अभी बारसा, प्लीज मेरे शब्दों को घुमाया ना जाए, मेरे देख शब्दों को घुमाया ना जाए। बारसा, मैन सिटी, चेल्सी, पीएसजी, ये 4 क्लब है। ओह लिखवा के यार, ले। ये तो बहुत ज्यादा हो लिखवा जाएगा। के लेकिन लेकिन मैं तुमको एक बात बताऊं, इफ हालैंड मूव्स टू ला लीगा दिस window this summer, Premier League will have the best version of Haaland 5 years down the line, क्योंकि मीनो रायोला का एक प्लेयर कभी भी 3 से 4 साल से ज्यादा नहीं खेलता है किसी क्लब में, मैक्सिमम बता रहा हूँ। बट वो डिफरेंट है। तुम्हारी चड्डी फट जाएगी उसके वेजेस को करते करते 5 साल में। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दोगे, 7 साल का दे दो, 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट दोगे, 28 का हो गया हालैंड, अभी 21 का है मेसी ना, से 20 ज्यादा का कितना है? मेसी जितनी मांग लेगा, ज्यादा से ज्यादा कितनी मांग लेगा? ठीक है, कितना ही अच्छा हुआ तो मेसी जितनी मेसी मांगेगा। जितनी थोड़ी मांगेगा भाई। हमने देखो मेसी अगर मेसी उसका नहीं मांगेगा। अगर डाउन द उसका लाइन, एजेंट डाउन द लाइन, वो भी अगर पॉसिबल एजेंट है। अगर उसका 1.2 मिलियन नहीं, अगर एजेंट उसका चेंज हो जाता है तो सिनेरियो चेंजेस। अरे बाकी बाबा, मेरे को लगता है कि जिस भी लीग में जाता है ना हालैंड, बाबा प्रीमियर लीग है वो, प्रीमियर लीग चाहे प्रीमियर लीग हो चाहे ला लीगा हो फॉर एग्जांपल, तो द अदर लीग विल हैव बेस्ट वर्जन ऑफ हालैंड 5 years later। we don't care, we want him जो now। 27 साल का हालैंड होगा ना, एट पीक ऑफ हिज पावर्स, 27 से 32 साल की उम्र का जो हालैंड होगा, जो पागल हालैंड बिल्कुल, वो दूसरी लीग को मिलेगा। या फिर पागल हालैंड या फिर इंजरी रिडन, इंजरी प्रोन। एग्जैक्टली, ये भी हो कोई सकता है, डिफरेंट या ये भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा, या ये फिर भी द हो सकता है। कुतिन्हो ऑफ हालैंड, या फिर द हाँ, कुतिन्हो Coutinho ऑफ of हालैंड वुड Haaland। ये भी हो स्पेंट सकता एट है। चेल्सी। दिस इज हार्ट आल्सो अटैक भाई, पॉसिबल। लिटरली हार्ट अटैक आ जाएगा कसम से। भाई पर पता है Seriously heart attack आ भाई, जाएगा। पता है क्यों भाई? रायोला इन बार्सा मैड्रिड इज डिफरेंट टू रायोला इन अदर क्लब्स।
डन। बारसा मैड्रिड के बाद देयर इज नो अपग्रेड रिटन, एटलीस्ट प्रेस्टीज वाइज देयर इज नो अपग्रेड यार there is upgrade sporting wise, that I agree, but prestige wise there is no upgrade Barca मैं Madrid। दो पॉइंट बोल देता हूँ अपने आप को, बहुत फैंस के जिससे मेरे को गाली ना पड़े। पहली चीज तो मैं ये बोल देता हूँ कि अगर हालैंड बारसा आएगा, सो आई थिंक ये डिसीजन उसका खुद का होगा, है ना, इसको कोई थोपेगा नहीं उस पर। आई थिंक मीनो रायोला पट्टी पढ़ा देगा, वो अलग बात है, बट मेरे को लगता है कि फिर उसके मीनो रायोला हालैंड का भला चाहता है या अपना भला चाहता है, पहले ये बताओ बाबा। पर आप एक चीज सोचो कि अगर हालैंड मतलब मीनो उसको पता रायोला है, अच्छा आदमी है मिस्टर बाबा, वो लपोर्टा का बेस्ट फ्रेंड है, ही इज अ वेरी गुड चड्डी बड्डी यार, you have to बिल्कुल, respect बिल्कुल, Mino बिल्कुल। Raiola, respect Mino Raiola in the chats। लॉर्ड बोलो, लॉर्ड मीनो यार रायोला। यार लेकिन अगर पहला पॉइंट मैंने बोला है अच्छा था, वो पहला पॉइंट बोला है, फिर दूसरे में फिर बायस पे आ जाऊंगा। पहला पॉइंट मैंने बोला है, दूसरे पे मैं कह रहा हूँ कि अगर दूसरा पॉइंट है रियल मैड्रिड के पर्सपेक्टिव, देखो भैया अपनी तो चौड़ है, अपने को तो नहीं है जरूरत, लेकिन अगर पेरेज आ गया अपनी पे तो भाई फिर अब वो देखो, मैंने पिछले पहला पॉइंट इसलिए बोल दिया कि यहाँ पर देखो कंसिडरिंग द फैक्ट कि पेरेज कितना ही बड़ा वो गेम खेल जाए, अब वही जैसे बाबा ने यहाँ पे कहा कि मिनो रायोला के साथ अगर वो गेम बना गया, क्योंकि पेरेज को बनाना आता है, जैसे मैं बहुत बोल्ड डिसीजन दूंगा, लेकिन मुक्तेश अगर बारसा नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे अगर मैन सिटी है ना, तो नंबर 3 पे या तो रियल मैड्रिड है या फिर खुद बोरुसिया डॉर्टमुंड है, मैं बता रहा हूँ। डॉर्टमुंड तो ना रुके वो भाई, वो रियल मैड्रिड भाई वो पेरेज रुकवा देगा उसे और उसे खींच लेगा। तभी मैंने बारसा को नंबर पहले पे रखा है। वो डॉर्टमुंड नहीं रुकेगा, वो एजेंट छोड़ देगा, वो एजेंट छोड़ देगा, इतना नहीं करेगा वो, या इतना तो नहीं देख, करेगा। मैंने रियल मैड्रिड और डॉर्टमुंड को इसलिए साथ में रखा है, और रियल मैड्रिड या तो इसी समर में खींच लेगी नंबर 3 की प्रायोरिटी पे। अब मेरे को एक चीज भाई तो वो विनीशियस है, तुम्हारे पास एम्बापे है भाई, तुम्हारे पास विनीशियस है, एम्बापे है भाई, तुम थर्ड लाके भाई बेंजेमा के बाद का देख रहे हैं हम। सेकंड फिडल, हु विल एग्री टू प्लेइंग सेकंड फिडल? एग्जैक्टली, टेल मी भाई, तुम लोग ऑलरेडी पता है कितना बड़ा वो ले रहे हो, बेंजेमा के बाद हमारे पास राइट नाउ विनीशियस इज अ बेटर, बेंजेमा के बाद एक से अगर बेंजेमा फ्रंट 3 है ना, विनीसियस, हालैंड और एम्बापे, एम्बापे, इनमें भी कौन खेलेगा सेकंड फिडल? क्योंकि एम्बापे हालैंड नहीं खेलने वाले सेकंड फिडल, नहीं they खेलेंगे won't भाई, run for और the other विनीशियस guy। सड़ जाएगा भाई, हाँ, विनीशियस विनीसियस सड़ जाएगा, मैंने जाएगा तो देखो भाई। पहले कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि वी डोंट नीड, वी आर नॉट इन अ डेस्परेशन। अपनी तो भैया देखो सीधा है, एरा डोमिनेट करने वाली बात है ना, दिस इज अ गैलेक्टिको। नहीं मतलब और अपना मैं ये भी बोल देता हूँ कि भाई कि एम्बापे पे अपने, मैंने तो इसको अपने एपिसोड्स में भी ये चीज बोला है कि एम्बापे के रिगार्डिंग जो नंबर्स हैं वो भी अपन को कॉम्प्लीमेंट नहीं करते, कि अपन अगर 40-50 Mbappe, Haaland, Vinicius, they will kill everybody. Offensively, they'll destroy without a doubt. पर वही ईगो वाली बात है कि जब ओवर द टाइम somebody will have to play second fiddle, किसी और को भागना पड़ेगा ज्यादा, किसी और को कम गोल्स लेने पड़ेंगे, किसी और को कम असिस्ट लेनी पड़ेंगी। Not everyone is Benzema, not everyone is Benzema। और बेंजेमा अब बैलन डोर लेवल जो वो है, हालैंड, एम्बापे touted to be like the next Messi, Ronaldo। तो मतलब उनपे तो ऑलरेडी ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि they'll be winning बैलन डोर्स, तो उनमें से तो कोई नहीं खेल रहा भाई। दैट इज द ओनली रीजन आई डोंट थिंक कि मैड्रिड वाला हो रहा है। ऑब्वियसली पेरेज है तो भाई वो है, क्या कहते हैं, हाँ तब तक है, मतलब तब तक। बट आई थिंक अपन बारसा रियल मैड्रिड की इस फ्लैशी में से कहीं ना कहीं पिद सिटी रही है। हाँ भाई पिल सिटी रही है, मतलब सबसे बेटर चॉइस होगी सिटी, देखा जाए तो स्पोर्टिंग सबसे लीग बेटर चॉइस। हाँ, बट पिल वही दी है वो, क्योंकि बारसा मैड्रिड वो वाली चीज है। आई थिंक कहीं ना कहीं रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा, और अब नहीं, अभी तक नहीं हुआ ना, तो मेरे को लगता है कि यार सिटी के पास ना कोई वो नहीं है बाबा। पता है यार सिटी के बाद बाबा आप क्या कहोगे, सिटी कैसे डील पलट सकती है? आपने बारसा में हमने लेपोर्टा कह दिया, बारसा में मैं कहूँगा कि बारसा ही बार्सिलोना का स्टेटस, रियल मैड्रिड में पेरेज कह दिया, फिर रियल मैड्रिड का स्टेटस, सिटी में क्या कहें? अरे सिटी में एक तो ये भी दिक्कत है ना, ये भी दिक्कत है कि पेप भी नहीं रुक रहा, रीसेंट रिकॉर्ड्स सिटी में पेप भी नहीं रुक रहा सिटी ज्यादा, में पेप अगर रुका अब नहीं, यार ज्यादा रुकेगा नहीं ना, ये कितना रिपोर्ट आई रुकेगा? थी कि पेप का फ्यूचर बहुत डिपेंड करता है कि हालैंड आएगा नहीं आएगा। अगर आ गया तो पेप माइट स्टे, क्योंकि पेप ने अभी किसी भी इंटरव्यू में कंफर्म नहीं किया है। हाँ कंफर्म तो नहीं किया, इट्स ऑल अबाउट कि उसका कॉन्ट्रैक्ट 2023 में खत्म हो रहा है। सिटी के लिए कंटिन्यूड डोमिनेशन तब पॉसिबल है पेप के जाने के बाद, अगर पेप एक बढ़िया टीम छोड़ के जाता है। अगर पेप यही टीम छोड़ के चला जाएगा ना, ये टीम कुछ नहीं करेगी किसी और मैनेजर के अंदर, कुछ नहीं करेगी ये टीम। अटैकिंग वाइज 0 0 शून्य, कोई और मैनेजर
बिना कोई स्ट्राइकर मैनेजर कौन खिला करा सकता है बाबा बताओ। कोई मैनेजर करा ही नहीं सकता इस टीम से वो जो पेप करा रहा है, इस यार टीम से, भाई इस सेट ऑफ कूमन खिला रहा था बिना स्ट्राइकर के, रिस्पेक्ट। यार तो नहीं था उस पे भाई, पीके था भाई, पीके था हाँ, अगर पीके। सिटी को एक 75 ऐसा, मिनट के बाद। हाँ 75 मिनट वाला पीके। थर्ड मैं बोल लूं, स्ट्राइकर, थर्ड स्ट्राइकर, मैं बोल लूं, हाँ सॉरी सॉरी। अगर 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 सिटी को एक ऐसी स्क्वाड चाहिए जो कि कंसिस्टेंट सक्सेस मतलब बिल्ड करके चले और कंटिन्यूसली सक्सेसफुल रहे, तो उनको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो इररिस्पेक्टिव ऑफ मैनेजर्स टॉप लेवल पे हमेशा बन के रहेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेइंग स्टाइल। इसका प्राइम एग्जांपल अगेन कमिंग बैक टू चेल्सी, क्योंकि चेल्सी जितने भी मैनेजर सैक कर लेती थी उनकी स्पाइन सेम रहती थी, एशली कोल, जॉन टेरी, पीटर चेक, ड्रॉगबा, लैम्पार्ड, वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे सारे अपनी पोजीशंस में। तो मैनेजर से फर्क नहीं पड़ता था, कोई आता था कोई जाता था, किसी भी स्टाइल ऑफ प्ले में खेल लेते थे, टाइटल्स जीत जाते थे, चैंपियंस लीग जीतते। तो सिटी को वो करना है। अभी पेप ने ये टीम बिल्कुल अपने हिसाब से बना रखी है, एक भी प्लेयर सरप्लस नहीं है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एक था फरान टोरेस, उसको दे दिया, उसकी जगह जूलियन अल्वारेज आ रहा है समर में, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, तो उसको बिल्कुल एक एक प्लेयर उसके मोल्ड का है यहाँ पर। तो क्या तुमको लगता है कि यह फ्रंट लाइन ऑफ से रहीम स्टर्लिंग, जूनियर अल्वारेस एंड रियाद मारेस, और मिडफील्ड में केविन डी ब्रुयना, गुंडोगान, रॉड्री, भाई पेप के बिना मुझे नहीं लगता ये इतना बढ़िया क्लिक करेंगे। मतलब एटलीस्ट एक सीजन तो स्ट्रगल करेगी टीम। मतलब फ्रंट लाइन है एक्सपेक्ट, पर बाकी जगह तो यार दे आर क्रेजी, मतलब क्या ही बोलूं, वर्ल्ड क्लास ही। सिटी यार को तू पैनिक होता हुआ पोजीशन देख रहा हूं। तू पोजीशन देखता है कैसे रखती है सिटी, तू देखता है क्या पोजीशन रखती है सिटी। कमांड दूसरा मैनेजर नहीं करेगा, ये नहीं कर पाएगा भाई। तू लिख के ले ले मेरे से, लिख के ले ले मेरे से। तू आज की तारीख में तू पेप को हटा के टूकल को डाल दे, नहीं जीत पाएगी मैन सिटी टाइटल, मैं बता रहा हूँ तेरे को। तू क्लॉप को डाल दे, नहीं जीत पाएगी। सॉल्यूशन क्या है? नहीं है ना, they need a striker। लेके आओ फिर अलेक्जेंडर इसाक, लेके आओ अनदर मोल्ड ऑफ पेप्स, अनदर प्लेयर ऑफ पेप्स मोल्ड। यार भाई साहब, हालांड ने भाई पूरी ला लीगा को और प्रीमियर लीग को सपोजिटली दुविधा में डाल दिया, और इसी के साथ आई थिंक बाबा को भी टाइम चाहिए। सीएस गो बाबा पेलते हैं इस समय। आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ हिज सीएस गो टाइम। और एक अनाउंसमेंट भाई, आई वांट टू जाने से पहले या अभी नहीं जा रहे, तो जब एंड कर रहा होगा उससे पहले। हाँ जब एंड करूंगा उससे पहले काव्या को मैं एक थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ही हैज गिफ्टेड दिस एंड कैमरा जो अभी देख रहे हो, तो थैंक यू टू हिम। उसने बड़ा वो दिखाया, थोड़ी फनी बात। और एक और चीज बोलनी थी, वी हैव टू लेट गो ऑफ द एरा ऑफ पिनायक एंड प्रॉग बाबाज एंड पिव्यांश एंड पिखर। द एरा इज ओवर। एक नया स्लैंडर नेम आएगा सून in the next podcast या video. A new slander name will come. Till then Pinayak can rest in peace, और अब Muktesh you can, Muktesh नहीं Muktesh you can. नहीं अभी ये नोट अलग हो गया, ठीक है कोई ना, अलग हो गया, अरे सैड हो गए सब, सॉरी। So the era of P is gone. P का era gone है। इसी बात पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड नाइट।